नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम बात करेंगे जहां पर सरकार द्वारा चकाचक सड़कें और हाईवे निर्माण व गांवों को शहर से जोड़ने के लिए विकास कार्यों की बात की जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये विकास की धारा कहीं दिखाई नहीं देती। विकास की धारा नहीं होने से जलधारा के बीच से लोगों को संघर्ष की राह अपनानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं बड़वा विधानसभा के ग्राम खनगांव व खेड़ी की, जहां ग्रामीण आजादी के बाद से पक्की सड़क व पुल पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो जिम्मेदार अफसर सुन रहे हैं, ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, जिसके बाद एक बार भी दोनों गांवों के लोगों को अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बासवा के ग्राम खनगांव व खेड़ी के ग्रामीण वर्षों से दोनों गांवों को जोड़ने वाली नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। साथ ही हाईवे से गांव के अंदर 1-1 किलोमीटर की पक्की सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन इतने वर्षों में भी शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े। ग्रामवासियों ने कहा कि 48 घंटे में यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो चक्का जाम कर हाईवे को बंद कर देंगे। वर्तमान में खेड़ी के ग्रामवासी ट्यूब या खाट का सहारा लेकर नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी पार करके ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्य कार्यों के लिए भी शहर की ओर आना जाना पड़ता है। बच्चे भी ट्यूब के सहारे नदी पार कर स्कूल आते हैं। ग्रामीणों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है। ठंड हो या बारिश, हमेशा यही स्थिति रहती है। बारिश के दिनों में तो जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण ज्यादा परेशानी आती है। दोनों गांव में करीब 250 घरों की आबादी है। ग्रामीणों ने बताया कि खनगांव में करीब 200 घरों की आबादी है, वहीं नदी पार ग्राम खेड़ी में 50 घरों की आबादी है। खनगांव से ट्यूब में बैठकर नदी पार करीब 10 बच्चे खेड़ी में पढ़ने जाते हैं। अन्य गांवों से भी कई बच्चे इस ओर आते हैं। खेड़ी गांव में किसी के बीमार होने पर या गर्भवती महिला को शहर ले जाने के लिए नदी पार करके आना पड़ता है। पहले खेड़ी से शहर की ओर जाने वाला एक कच्चा रास्ता था, जो रेलवे लाइन के किनारे से था। मीटर गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील करने के बाद वो रास्ता बंद हो गया। शुरू से ही ग्रामीण नदी पार कर ही खनगांव आकर शहर की ओर जाते हैं। भी पढ़ी जानो तो भी पढ़ने को हमारे बच्चों को हम तो पहुँचावा बच्चा ने पढ़ाने के लिए। आपने यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने मांग करी है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं करा उन्होंने, कोई भी नहीं करा। आप कभी इस मांग का निराकरण नहीं हुआ तो आप आगे क्या करोगे? आगे क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे और क्या करेंगे? इस धरना आंदोलन पर सभी बैठे हुए हैं और उनकी मांगे जायज है। धीरे से समझाएंगे और परिवार के साथ ही समझ जाएंगे। 10, 15, 20 दिन तो देना पड़ेंगे इन लोगों को, क्योंकि समय सीमा में काम हम लोग कराना चाहते हैं। तो पहले एस्टीमेट बनेगा, सरकार की प्रक्रिया होती है, पैसा मंजूर हो गया है। आज हम खनगांव खेड़ी पहुँचे। देखिए वो खेड़ी है और ये खनगांव। इस खेड़ी गांव के अंदर से इस ट्यूब के सहारे लोगों यहाँ से निकलते हैं और ये खनगांव में आते हैं और खनगांव से शहर के किनारे जाते हैं। यहाँ के रहवासी पिछले लंबे समय से यहाँ पर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार न तो ध्यान देते हैं और न ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि एक बार और यहाँ के रहवासी धरने पर बैठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे, बताइए क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि यहाँ पे पानी जो है ये हमेशा भरा रहता है। जो बरसात में भी इसमें कम से कम 3 से 4 बार बाढ़ आती है, जो कि इसमें निकलने में बहुत समस्या होती है। ये जैसे पार जो लोग रह रहे हैं, इनको अगर इधर आना है, खेड़ी से पार इधर खनगांव में आना है, तो यही साधन है ट्यूब पे बैठ के। और यहाँ पे पानी हमेशा जो रहता है, ये पानी हमेशा कम से कम 10 से 12 फीट पानी हमेशा रहता है इसमें। तो जैसे आने में बहुत समस्या रहती है। और उसके बाद भी हमारे यहाँ दुर्घटना ऐसी हो चुकी है कि बीच में जैसे महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बाद जैसे अगर ये पुल नहीं बनता है तो जैसे उधर से घूम के आना पड़ता है। और उधर से क्या है कि जैसे ये खेड़ी वाले लोग अगर सनावत जाना रहता है तो एक तो ये मार्ग है, उसके बाद जो है वो रेलवे का है। तो रेलवे वालों ने अभी उसको बंद कर दिया है। तो उनके लिए सिर्फ साधन एक यही है कि या तो यहाँ से आए या फिर उधर से घूम के आए। इससे ज़्यादा बरसात में वो ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने चुनाव का भी बहिष्कार करा था, जब आपको क्या आश्वासन मिला था? उसके बाद यहाँ की जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो उसके चुनाव के बाद यहाँ पर आए थे क्या? उसके बाद तो सर वो अभी तक मतलब आई नहीं है। चुनाव में मतलब समझ लो कि आप ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ था अभी 1.5 साल, ये मतलब अभी 6 महीने पहले हुआ था, साल भर हो गया उसको। तो वो यही कह के गए थे कि इसको करना है,
बाकी उसके बाद से आश्वासन दिया, उसके बाद से अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। ना तो सचिन बिरला जी आए हैं, ना कोई देखने आया है, ना कोई सचिव पंचायत से कोई आया है, ना कोई सरपंच आया, कोई उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए यहाँ के रहवासी थे, इन्होंने बोला है कि अपने उपचुनाव के अंदर चुनाव का बहिष्कार करा था। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी भी जब हमें केवल आश्वासन देकर चले गए थे, उसके बाद न तो सांसद आए न ही विधायक आए। यही समस्या अभी भी बरकरार है। और देखिए हम यहाँ के महिलाओं से भी चर्चा करेंगे कि क्या परेशानी आपको बताओ, क्या समस्या है यहाँ पर? परेशानी हमका याद छे आने जाने में दिक्कत पड़ा है। और बाई बेचारी महिला बालक होना रहा जो का वो दो ट्यूब पर खटिया पटकर ओका पर सवारी लावज बेचारी का। तो वहाँ से आवता होती है तो दो पाए हो ना कि हमने एक घर में करी होगा बच्चों बेचारा घ्या हो घर में बच्चों पैदा करियो, गाड़ी उबेल से उनकी वो गाड़ी पर बैठाड़ी नौका हम फिर लेगा बच्चों पैदा करेंगे, इतनी दिक्कत थी। देखिए ले ये रहवासी है, इनका बताया कि उनका कहना है कि गर्भवती महिलाओं को भी इसी ट्यूब पर के सहारे यहाँ पर आना पड़ता है, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले लंबे समय से पुल निर्माण और सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको केवल जिम्मेदारों से के द्वारा आश्वासन ही मिलते जा रहा है। आज एक बार और यह रहवासी धरने पर बैठे हुए, देखिए धरने पर बैठे हुए, हम बताएं बच्चू सिंह पवार। क्या मांगे आपकी धरने पर बैठे हुए हो? रोड और पुलिया। क्या ये मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो अब आगे क्या करोगे? आगे तो चक्का जाम भी करेंगे, जल सत्याग्रह भी करेंगे। इन्होंने बोला कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगे चक्का जाम भी करेंगे। और बताइए आपका नाम क्या है? श्याम सिंह पवार। क्या मांगे है आपकी और कब से आप ये आंदोलन? हमारी एक ही मांग है, हमारे गांव में सड़क और पुलिया का निर्माण, और इसी के लिए अभी भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हम चारों लोग, इन चारों लोगों के का जो स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। मैं प्रशासन को ये बात फिर से बताना चाहता हूँ और ये बात फिर से चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये इंदौर इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे दिन के लिए बंद कर दूंगा। क्षेत्र से हजारों लोगों का आह्वान करूंगा और उनको यहाँ बुलाऊंगा और पूरा क्षेत्र देखेगा, पूरे बड़ा विधानसभा देखेगी कि इस गांव में जो विकास की गंगा बही है, माननीय विधायक जी ने और माननीय सांसद जी ने और माननीय हमारे जो पार्टी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको देखना पड़ेगा ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या विकास के कार्य हुए। मैं सबको चुनौती के साथ बोल रहा हूँ कि यदि ये कार्य नहीं हुआ, हमारी मांग नहीं मानी गई, तो ये मार्ग 48 घंटे के बाद बंद कर दिया जाएगा। देखिए इनका कहना है कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो जिम्मेदार यहाँ आते हैं केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन इस बार हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे, इसका जिम्मेदार प्रशासन देंगे। हम आपको बता दें कि यही रहवासियों ने उपचुनाव के अंदर भी चुनाव का बहिष्कार करा था। जब यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे थे, उन्होंने केवल इनको आश्वासन देकर चले गए थे। उसके बाद 1.5 साल हो गए, 1.5 साल बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न तो इनकी सूद लेने के लिए आए, ना ही इनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। अब तो यह इन्होंने सोच लिया है कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा जब तक ये धरना जारी रहेगा। विशाल कुमरावत, स्वदेश न्यूज़, गढ़वा। आज हम तो आपने देखा यहाँ पर विकास की दरकार है। कई सालों से, आज़ादी के बाद से यहाँ पर लोग एक अदद पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं तो सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है और अपनी जान जोखिम में डालकर इनको इस नदी को, इस छोटी सी नदी को पार करना पड़ता है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे पड़वा से संवाददाता विशाल कुमरावत से। विशाल, जिस तरह से यहाँ पर आज़ादी के बाद से लोग मांग कर रहे हैं कि पुल का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर निर्माण नहीं हो सका, आखिर क्या वजह है कि इतना लंबे समय? इस बीच में कई बार कांग्रेस की सरकार आई होगी, बीजेपी की सरकार रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सरकार इनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? जी सर, हम आपको बता दें कि बड़वा विधानसभा की ग्राम पंचायत बाटवा के अंतर्गत आने वाला गांव खनगांव एवं खेड़ी है, जो आजादी के बाद से यहाँ न तो सड़क है और न है पुलिया है। वर्तमान में ट्यूब के सहारे खेड़ी गांव के लोग नदी पार करते हैं। यहाँ के रहवासी लंबे समय से मांग दोनों गांवों को जोड़ने वाली नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। साथ ही हाईवे से गांव के अंदर 1 किमी की पक्की सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के ग्रामवासी की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि एक बार और
दोनों गांव के रहवासी धरने पर बैठे हुए हैं। अब तो उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे। ठीक है विशाल, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं बासवा से, बसंत पिंडारे। बसंत जी, जिस तरह से यहाँ पर समस्या हम देख रहे हैं, अब तो महिलाएं, बच्चे सब लोग धरने पर आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वाकई जायज मांग है। इतने सालों के बाद भी यहाँ पर एक अदद पुल का निर्माण नहीं हुआ और हाईवे से लेकर गांव तक कोई सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। कई लंबे समय से आप लोग इसकी मांगे कर रहे होंगे, आखिर क्या वजह रही कि इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के बाद भी अभी तक वहां पर न पुल का निर्माण हुआ, न सड़क का निर्माण हुआ? कब से आप लोग इस तरह की ये मांगे कर रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? कितना लंबे समय हो गया? सर, ये आजादी के समय से तो यहाँ पर इस समस्या की मांग चली रही है, पर इसके बीच बीच में कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या शासनिक नेता कोई अगर आता है तो वो यहाँ की समस्याओं को देखकर, निरीक्षण करके केवल आश्वासन देकर ही चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर यहाँ के ग्रामीणों ने हर बार जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत, कलेक्टर, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, माननीय विधायक जी, सभी के पास, पीडब्ल्यूडी में, सेतु विभाग में, सभी विभाग में सर इन्होंने यहाँ का लेटर दिया है, समस्याओं का लेटर बताया यहाँ का, सभी समस्याओं को, पुल के लिए, रोड के लिए। बट सभी जगह से यहाँ पर कोई भी अधिकारी पीडब्ल्यूडी से भी आए हैं, उन्होंने निरीक्षण किया, यहाँ का एस्टिमेट बना के दिया, बट उसके बाद कोई शासन तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ पाता। फिर अभी हम सुन रहे थे एक अधिकारी की बाइट, वो कह रहे थे कि 15 दिन का कुछ समय हमें दे दीजिए तो ताकि हम इसका काम शुरुआत कर सके, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया था, आप लोग को आश्वासन दिया था 15 दिन का, ये कब की बात है और उसके बाद क्या कुछ इसमें कुछ आगे कार्रवाई हो सकी है? जी सर, अभी तक तो इन्होंने जो आश्वासन दिया उसके बाद अभी तक की फिलहाल की वर्तमान स्थिति में कोई भी कार्य नहीं, यहाँ पर ना किसी नेता के द्वारा कार्य किया गया, ना प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई। ठीक है बसंत जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं ट्यूब के सारे आप लोग वहां से आना जाना करते हैं, फिर आप लोग को जो सामान लाना पड़ता है, या आप लोग की गाड़ी रहती होगी, साइकिल रहती होगी, उसको आप कैसे घर तक लेके जाते हैं वहां पर, फिर वहां से आना जाना कैसे करते हैं आप? और अगर बहुत सारे लोग एक साथ जाना हो, क्योंकि एक एक करके, दो दो करके अगर जाएंगे तो बहुत लंबा समय चला जाता होगा, आप लोग फिर कैसे इंतजाम करते हैं अगर एक साथ लोगों को कहीं जाना हो, अपनी गाड़ियों को लेकर आना हो, गाड़ियों को लेकर जाना हो, या सामान कुछ लेकर आना हो, सिलेंडर की बात कर ले, तमाम दूसरी चीजों की बात कर ले, फिर कैसे उसे आप अपने घर तक पहुंचाते हैं? सर, इसके लिए क्या है ना, हम अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए पंचायत स्तर से, पंचायत के मद से हम एक बोर्ड की व्यवस्था करवाते हैं, या फिर ऐसी कुछ बड़ी चीजें ला कर रखते हैं वहाँ पर, जिससे कि कुछ ज्यादा व्यक्ति बैठकर यहाँ से पार हो सके, या सामान यहाँ से वहाँ तक ले जा सके। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं जहाँ से आप लोग आना जाना करते हैं? नहीं सर, अभी वर्तमान में तो कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा और एक रास्ता जो है, जो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रास्ता है, रेलवे विभाग का रास्ता है, वहाँ पर अभी 4 लाइन का काम चल रहा है सर। 4 लाइन का काम पूर्ण हो जाने के बाद वहाँ पर वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो फिर जो अभी गाड़ी है, क्या आप उसी रास्ते से लेकर आते हैं, जाते हैं, और अगर वो बंद हो जाएगा फिर गाड़ी आप लोग कहाँ रखेंगे? फिर आप लोग घर पे तो गाड़ी रख सकते नहीं, आपको नदी के दूसरी तरफ गाड़ी रखना पड़ेगा, फिर वो तो चोरी होने का, खराब होने का, गुमने का, तमाम तरह की उसमें शंका बनी रहेगी। जी सर, बिल्कुल सर। वो वहाँ से खेड़ी से ग्राम खनगांव आता है, जो खंडवा इंदौर नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूरी पर ही है। हाँ, वहीं पर आप वाहन हमें वहीं फिर रखना पड़ेगा, खनगांव में ही, किसी के परिवार, किसी परिचित के यहाँ, फिर वो चोरी होने का भी डर रहेगा वहाँ पे। अच्छा, जिस तरह से जान जोखिम में डालकर आप लोग इस नदी को पार करते हैं, छोटी सी नदी सही, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कितनी गहरी है, हमने कुछ सुना लोगों की बाइटें कि वो बता रहे थे 11 से 12 फीट की नदी गहरी है। और क्या कभी किसी तरह का कोई हादसा भी हुआ है पहले इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए? जी सर, बहुत बार हादसे, तो बहुत बार, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक की यही स्थिति है, और इन्हीं स्थितियों में ही बहुत बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जो सर हम बता नहीं सकते किस किस तरह के हादसे हो चुके हैं। किसी का परिवार का मुखिया जो है वो वहाँ पर डूब के मतलब मर चुका है। किसी परिवार के जो स्कूल छात्र बच्चे हैं वो कई बार डूब चुके हैं। प्रसूति वाली महिलाओं के लाते हैं बिठा के, तो कई। ठीक, बसंत जी, सरपंच है आप, तो क्या आप लोग के सरपंच, अगर हम निधि की बात करें, इतना उसमें निधि नहीं रहता कि किसी तरह के आप लोग खुद ही पंचायत की तरफ से पुल का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं? सर, हमारे पास जो निधि आती है ना सर, वो निधि मात्र केवल गांव और सड़क रोड ये मतलब बनाने के लिए आती है, जो मात्र केवल
5-6-7 लाख के समथिंग संख्या हमें निधि मिलती है बनाने के लिए। और वहाँ का सर जो एस्टिमेट बनाया है पीडब्ल्यूडी ने वो 6.5 करोड़ का बनाया है। सेतु विभाग ने जनपद विभाग ने 1,65,00,000 का बनाया है। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि भी, सरपंच भी है, तो आप भी अधिकारियों के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, तब भी क्या वो नहीं सुनते? क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, कई लोगों से आप दरकार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और जिस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो ट्यूब के ऊपर आप लोग जिस तरह से जुगाड़ करके एक खाट को उल्टा रख के आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा से भी अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो किसी की जान जा सकती है। सर अब एक्चुअली पहले भी जा चुके हैं और अभी भी जा सकती है, और अभी अगर निराकरण नहीं हुआ तो बहुत सारी जाने जाएगी और भी। अच्छा, अभी किस तरह से आप लोग खम ठोक के मैदान में आप लोग कूद चुके हैं कि अगर अब समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग धरने से नहीं हटेंगे, और 3 या 4 लोग वहां पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं? जी 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 सर, अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आने वाले समय में ये आमरण अनशन भी करेंगे। और जो इंदौर नेशनल हाईवे है वहाँ पर चक्का जाम का भी कहा है, और आखिरी में अगर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर जल सत्याग्रह करने को भी तैयार है सर। जल सत्याग्रह के बाद वहाँ पर समझ लो पूरे व्यक्ति जो है हम बोले हमको बसंत, बिल्कुल बसंत जी, तो बिल्कुल आपने पूरी तरह से इस बार खम ठोक के मैदान में आप लोग कूद गए हैं कि इस बार अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ है त्रिलोक राठौर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस नेता। त्रिलोक जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर अगर देखें जो 2 गाँव वहाँ पर पड़ता है, एक गाँव में 250 परिवार रहते हैं, एक गाँव में 50 से ज्यादा परिवार लेते हैं, अच्छी खासी आबादी है, बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर एक छोटी सी नदी को पार करना पड़ रहा है, वो भी जुगाड़ किस्म से। जरा सा भी कुछ बैलेंस बिगड़ेगा तो लोगों की जान जा सकती है, और पहले भी जा चुकी है, बावजूद इसके सरकार कोई सुन नहीं ले रही। क्या कहेंगे आप? सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर रोज नए उद्घाटन करती है, नारियल फोड़ती है, मगर इन गांव वालों को पिछले 25 साल से तकलीफें हैं, उसका कोई निराकरण कितने साल से आप कह रहे हैं? कितने साल से कह रहे हैं आप? हाँ, पहले से ही है, तो 25-30 साल से इनकी तकलीफें चली रही है सर। ठीक है, तो त्रिलोक जी, आपको पता होगा 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। जी सर। उस वक्त आप लोग की सरकार ने कुछ सुध नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर आजादी के समय से ही यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं है। तो अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा आप लोग की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, अगर हम आंकड़ों को उठा के देखें तो, और इनकी मांग आजादी के समय से, तो अभी तक इनकी मांग जब आप लोग की सरकार थी उस वक्त पूरी क्यों नहीं हो पाई? सर, उस टाइम जितने हम लोगों से काम हो सके हम लोगों ने किए थे। कुछ काम नहीं दिख रहा वहां पर। पुल एक पुल का निर्माण करना था, पुल का निर्माण नहीं हो सका है। सर, आप तो ठीक है, अगर उस टाइम नहीं हो पाए तो आज जिसकी सरकार है ये भी तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की वो तो हम सरकार सवाल करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए हम प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं, स्वदेश न्यूज में सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत बहुत थैंक यू, आपका चैनल कम से कम उस गाँव तक पहुँचा और ये प्रोग्राम दिखा रहा है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है, जब आपकी सरकार थी उस वक्त आप लोग ने, कांग्रेस पार्टी, त्रिलोक राठौड़, हमारा पूरा यूथ उनके साथ में है। हम लोग भी अभी, मैं आउट ऑफ पड़वा हूँ, मैं भी जाने के बाद में उन लोगों के साथ धरने में बैठने वाला हूँ। जी ठीक है त्रिलोक जी, मैं इस वक्त थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं, श्याम सिंह जी, जिस तरह से परेशानी हम देख रहे हैं वाकई बहुत ही गंभीर परेशानी है। लेकिन अगर बात करें सरकार की, आज़ादी के बाद सही, उस बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही, अभी बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने आप लोगों की सुध नहीं ली, एक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। अभी आप लोग किस तरह से डटे हुए हैं, और क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है कि अब आप लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा? अभी प्रशासन से हम जो मांग कर रहे हैं लगातार कि हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, और एक उसका टाइम लाइन चाहिए कि इतने समय के अंदर यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और उस समय सारणी के लिए हम ग्रामवासी कहीं न कहीं तैयार भी है, परंतु प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं आया था कि हम इतने समय में कार्य करवा देंगे। और उसी को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रहा है, जिसकी मांग हम दशकों से कर रहे थे, और बहुत ही जायज मांग है, और उसको लेकर हम लगातार बने हुए हैं। ठीक, श्याम सिंह जी, इस छोटी सी नदी पर पुल निर्माण के अलावा क्या कोई और जगह है जहां से रास्ता निकाला जा सकता है बिना पुल के? कोई ऐसी जगह दिख रही है? क्या आप लोग ने शासन प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया है, या फिर सिर्फ एकमात्र यही जरिया है कि छोटी सी नदी के ऊपर पुल बनाना ही पड़ेगा? इस नदी के ऊपर पुल बना
गांव के पीछे की ओर रेलवे जो है ब्रॉड गेज लाइन है रेलवे की, और कहीं ना कहीं रेलवे अपनी जगह तो देगा नहीं हमें निकलने के लिए। ठीक, तो एकमात्र यही रास्ता आप लोग के पास, इस छोटी सी नदी के ऊपर पुल का निर्माण होना ही पड़ेगा। अवश्य अवश्य इसके ऊपर पुल का निर्माण होना ही चाहिए। अभी जिस तरह से आप लोग ने अल्टीमेटम भी दिया कि अगर सरकार ने सुध नहीं ली तो आप लोग चक्का जाम भी करेंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन तो आप बता रहे हैं लेकिन आप लोग लिखित में चाह रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से आप लोग मैदान में कूद गए हैं और सभी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे महिलाएं, सब लोग बिल्कुल, क्योंकि आपकी जायज़ मांगे इसलिए हम ये खबर भी दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से, उसके बाद क्या सरकार जाग रही है या जागी है या फिर वैसे ही रवैया दिखाई दे रहा है जैसे पहले था कई सालों से? नहीं, मीडिया का लगातार हमें समर्थन और सहयोग मिला और हमारी मांग को उठाया और उसके लिए मीडिया का धन्यवाद करते हैं। आगे भी गोपाल भार्गव जी जो मंत्री है प्रदेश में, उनसे संवाद हुआ हमारा और उन्होंने स्थानीय विधायक जी को यहाँ पर भेजा, कलेक्टर महोदय से चर्चा भी हुई और उसके बाद उन्होंने अभी हमें लिखित में ये बात लिख करके दी कि 2 माह के अंदर यदि यहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो क्षेत्रीय विधायक के साथ लोग पुनः वापस यहाँ पर धरना और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो अल्टीमेटम आप लोग ने दिया था उसके बाद और लगातार स्वदेश न्यूज़ इस मुद्दे को उठा रहा है, उसके बाद सरकार जागी है, कुछ आश्वासन मिला आप लोग को 2 महीने का। उम्मीद करते हैं कि इस 2 महीने के अंदर कम से कम निर्माण कार्य शुरू हो जाए और जो आप लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं और वो नहीं करना पड़े आप लोग को, और एक जो सुविधा होनी चाहिए मूलभूत सुविधा वो आप लोग को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी और त्रिलोक जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, और विशाल आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए। तो विकास की दरकार आज़ादी की बात सही थी, और क्या मांग थी? वो मांग थी मूलभूत सुविधाएं, आने जाने के लिए रास्ता और एक पक्की सड़क। ये बहुत ही मूलभूत सुविधाएं, इसके लिए ग्रामीणों को जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए ग्रामीणों को आंदोलन नहीं करना चाहिए था अगर सरकार पहले से सचेत होती। बहुत लंबा समय बीत गया, 75 साल से ज्यादा हो गए, इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही, इस बीच में बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इन गांव वालों की सुध नहीं ली। लेकिन अब उम्मीद करते हैं जिस तरह से मीडिया जागा है, जिस तरह से गांव वाले जागे हैं और सरकार भी कुछ यहां पर एक्टिव नजर आई है, अब इस बार यहां पर इनको एक पुल का निर्माण जरूर हो जाएगा जिससे आने जाने में उनको सुविधा हो और अपनी जान जोखिम में डालकर उनको इस नदी को पार नहीं करना पड़े। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।